ठंड सुदामा को भूख लगी रे भारी। सुदामा जब रहे कन्हैया बोली भैया तेरे पास कुछ हो तो हमें दे दे, मना कर दिया। अरे कपट तूने संग मेरे किया और क्रोध में आएंगे मन मोहन में श्राप तो दे दियो। क्रोध में आएंगे मन श्राप दे दियो। श्राप दे दिया है भगवान कन्हैया ने सुदामा को, क्यों झूठ बोल दिया। अरे सुदामा तरह तरह भटके को तोए मांगे मिले भीख पातना कोई रोवे गो। तोए मांगे मिले भीख पातना कोई रोवे गो। सुदामा ने चना चब लिए, कन्हैया बोले कुछ होता मैं दे दे, मना कर। जब का तू आया तब के हम आए, बता ठंड से दांती बज रही है तो ये लग रही मैं कुछ खा रहा हूँ। बेटा मैं कुछ नहीं खा रहे। कन्हैया बोले बाहरे कपटी भैया हमसे झूठ बोल रहे हो। माँ ने ये कहा था कि कपट का प्यार मत करना, मुझे भूख लग रही है और तुम कह रहे हो कि मुझे भूख लग रही है और तुझे भी लग रही है, मैं कुछ नहीं लाया, ठंड से दांती बज रही है। बाहरे भैया हमसे झूठ बोलते हो। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी,
के हुए निर्धन के हुए कोरी। गुरु के साथ कपट करने वाला, मित्र के साथ छल करने वाला या तो निर्धन हो जाता है या कोरी हो जाता है। लेकिन माफ करें, ये कलयुग है। कलयुग को लगे कोई ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 5166 सालें हुई है। मैंने उस दिन बताया था कलयुग की पूरी उम्र है 4,32,000 साल। तब ये हालत है। तुम आओ कोई दोस्त होए खास जलालपुर में, बबली तुम्हारी कोई सहेली होए, तुम्हें जरूरत पड़ जाए कि हम जिज्जी स्टेशन पे ठाड़े हैं और जिज्जी भले में स्टेशन पे ये कह दी अबे हम है ना घरे, हम ऐसे चले आए फिरोजाबाद। कैसे कलयुग है। हमने देखा है मुसीबत पड़ जाती किसी बुआरी को, तुम पूछियो भैया कहाँ हो यार, गाड़ी पंचर हो गई, चले आ। अरे यार हम तुमने तेरे पहले बता देते, वहां बिहार ही नहीं कर सरसगंज और जोन में ही ठा दो। ऐसे बुआरी न रहे, पत्नियां बैठी बाहर, हमने कहे भैया कहाँ चले गए। अबे भौजाई बोली वे तुम्हारे किस्म सवेरे के नहीं करेगा, वो जोन भीतर बैठ पड़ो तो सीधी कर दे ना है ना। आदमी तो चलाओ चांद, लेकिन जिद्दों में होगी कुछ लेने आ जाती घर में। माफ करें तुम्हारी ना कह, हम तुम्हारी बुराई करिए ना, ऐसे कहता हमारी आदत ही ना हम काऊ बुराई करें। जिद्दों में होगी जब तक घर में आ जाती कुछ लेने तब तक हिल्लू ना लगा। बोलो गोविंद भगवान की। हुआ ऐसा, कन्हैया ने कहा है तुम गरीब हो जाओगे, दर दर भीख मांगोगे, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। और एक दिन तुम्हारे सामने वो आएगा कि तुम्हें मेरे ही पास आना पड़ेगा, और जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तब तक तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होगी। ये कन्हैया ने कहा था। माफ करें, एक विद्वान ये कह रहा है ये बात बिल्कुल झूठ। भागवत में तुम्हें बताएं खिचड़ी ज्यादा है। एक विद्वान तो ये कह रहा है बिल्कुल झूठ। ऐसी बात थोड़ी थी। जो चावल सुदामा लाए थे उन चावलों को श्राप लगा था। चना लेके आए थे। जिन चना को लेकर के आए थे सुदामा जंगल में, वो चना जो थी एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला ने दिए थे। ये कहा था गुरु शांतिपन से कि ये चना जहां रहेंगे जो इन्हें चबेगा वो गरीब हो जाएगा। जब वो भगवान की हेलो 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 सुदामा जी तैयार हो गए हो तो हम बुलाएं तुरंत चले आए, क्योंकि परीक्षित मोक्ष भी होना, टाइम कम है। घर पर रोटी हुए हुए काऊ भैंसी निशानी लगाए हुए, टाइम नहीं है। इनको भी भटियां खुदवाने सब ओके। अभी नहीं हम बताएंगे 2 मिनट और। सुदामा झूठ बोले, वहां से आए गुरु शांतिपन के यहाँ, कुछ दिन रहे हैं। उसके बाद में कन्हैया जब जाते हैं अपनी द्वारिका नगरी के लिए तो सुदामा विदाई के समय सामने नहीं आई थी शर्म की वजह से। सुदामा भी वहां से चले आए अपनी और सौराष्ट्र नगरी के लिए। सुदामा अपने कर्मों के खातिर दिन प्रतिदिन गरीबी की तरफ चलने लगे। कन्हैया कर्मों के खातिर द्वारिकाधीश हो गए, तीनों लोगों के नाथ। सुदामा तो तीनों लोगों के बड़े गरीब और वे तीनों लोगों के बड़े दाता। कितना बड़ा अंतर। कर्म ही पूजा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर खेत में गेहूं बोएगो तो गेहूं की फसल मिलेगी, बमूर बोएगो तो कांटे लगेंगे। सुदामा सारे दिन मांगते फिर भी पेट नहीं भरता है। आओ एक क्षण हम तुम्हें बता दें क्या हालत है सुदामा की। आ जाएं सुदामा जी, सुदामा जी आ जाएं। सुदामा की क्या हालत है हम तुम्हें बताएं।
और सुदामा जी सबके पास में जाएंगे, सबसे मांगेंगे